लूं, टीवीएस के साथ जाऊं, हीरो के साथ जाऊं, या बजाज ले लूं, एथर, ओला, बड़ा हाइप था ओला का, ओला ले लूं। तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं कौन सा आपके लिए सही रहने वाला है। हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मधुरेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ईवी स्कूटर्स इन इंडिया। आप 2026 में नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा लूं, टीवीएस के साथ जाऊं, हीरो के साथ जाऊं, या बजाज ले लूं, एथर, ओला, बड़ा हाइप था ओला का, ओला ले लूं। तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं कि कौन सा आपके लिए सही रहने वाला है। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 5 पे चलेंगे और नंबर 5 से पीछे की तरफ आएंगे। नंबर 5 पे आता है ओला S1X। ओला S1X क्या है भाई, इसके बारे में आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन इसी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा क्लियर कर दूं पांचों के फीचर्स, प्राइस, स्पेसिफिकेशन। ओला S1X जो है वो 90,000 से 1,10,000 वेरिएंट के अकॉर्डिंग चीजें उसके रेट बढ़ जाते हैं। आपके शहर में क्या रेट है, मेरे के अकॉर्डिंग लगभग जो मुझे रेट मिल पा रहा है कंपनी से वो इस यहां तक आते हैं, 90,000 से 1,10,000 1,20,000 तक। फीचर जो ओला का होने वाला है वो है 2 वाट, 3 वाट, 4 वाट, किलोवाट की बैटरी अलग अलग इनके वेरिएंट में आती हैं। टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, रिवर्स मोड इसमें भी मिल जाता है। ओला S1X में मूव ओस भी आपको मिल जाता है। स्पेक्स यानी कि स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वो बैटरी करीब करीब 4 किलोवाट तक इनकी जाती है। मैंने वैसे बताया वेरिएंट के अकॉर्डिंग चीजें वेरी करती हैं। करीब करीब ये रेंज जो टॉप मॉडल 4 किलोवाट में क्लेम करते हैं वो 242 की आईडीसी रेंज है, यानी आपको 200 का रेंज 100% मिल जाता है। ओला में रेंज मिलता है। रेंज के मामले में ओला अभी भी बहुत बेहतर है। सर्विस के मामले में आप फंस सकते हैं, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि बचें। अगर आपको रेंज चाहिए तो ले सकते हैं, अगर आपके आसपास में सर्विस सेंटर्स हैं तो ओला ले सकते हैं। चार्जिंग 5 से 6 घंटे में चार्ज कर देता है और टॉप स्पीड की बात करें तो करीब करीब 123 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ओला जाता है। ओला का प्रोस बता दूं आपको वो क्या होने वाला है। ओला का प्रोस होने वाला है आपको पावरफुल यानी स्ट्रॉन्ग मेटल बॉडी, लॉन्ग रेंज इसका एडवांटेज है। प्रोस और कॉन्स, प्रोस मतलब अच्छी चीजें, कॉन्स मतलब जो चीजें अच्छी नहीं है। तो जो अच्छी हैं वो है लॉन्ग रेंज और जल्दी चार्जिंग, अच्छा परफॉर्मेंस। इस मामले में ओला डेफिनेटली बहुत अच्छा है। जो इनका कॉन्स यानी जो गलत चीजें हैं जो नहीं हो पा रही हैं, जो जिससे लोग परेशान हैं, वो है सर्विस एक्सपीरियंस। हाँ, ये भी डेफिनेटली वेरीड करेगा लोकेशन टू लोकेशन। तो लोकेशन के इस मामले में, सर्विस के मामले में ओला की प्रॉब्लम है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 5 के बाद नंबर 4। नंबर 4 है और वो है आपका विडा VX2 प्लस। लास्ट ईयर लॉन्च हुआ, धुआं मचा रखा है मार्केट में। गाड़ी बहुत अच्छी है, करीब करीब आपको 1,25,00,000 1,25,30 के बीच में आ जाएगी। वेरी करेगा रेट आपके सिटी के अकॉर्डिंग। अब इन्होंने भी 4.4 किलोवाट की एक बैटरी लॉन्च कर दी है। 4.4 किलोवाट के साथ भी फीचर लाए हैं जो करीब 155 160 के आसपास में आती है। जो सबसे अच्छे फीचर्स हैं वो क्या है कि रिमूवेबल बैटरी है, बैटरी आप निकाल सकते हैं, आराम से चार्ज कर सकते हैं, फास्ट चार्जिंग है और स्मार्ट कनेक्टिविटी ऐप के थ्रू इनका भी है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 3.4 4.4 किलोवाट की दो बैटरी आती है विडा VX2 प्लस में। आईडीसी रेंज 187 और 142 किलोमीटर है। आपको 100% 100 किलोमीटर और आपको करीब करीब 130 140 किलोमीटर 4.4 और 3.4 के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। टॉप स्पीड की बात करें तो 90 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड है, करीब 95 96 की स्पीड देती है, मैंने भी चला के देखा है। फास्ट चार्जिंग की बात करें तो 20% से 80% तक ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और वहां पे 65 मिनट में 65 मिनट में चार्ज हो जाती है। और इनकी जो खासियत है विडा VX2 प्लस की, वो खासियत यह है कि ये रिमूवेबल बैटरी प्रोवाइड करते हैं, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्राइस बहुत ही बढ़िया आपको देते हैं। जिस प्राइस रेंज में बहुत कुछ चीजें आपको देते हैं। जो कॉन्स हैं इसके, जो कुछ चीजें हैं विडा के अंदर भी, वो चीजें इनको सुधारने की जरूरत है। थोड़ी सी बॉडी और
अच्छी और बिल्ड क्वालिटी बेहतर करने की कोशिश करें। बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा मेरे को समस्या होती है बीटा में, मेरे को भी लगता है थोड़ा और बेहतर बिल्ड क्वालिटी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 पे जो ट्रेंड कर रहा है। नंबर 3 पे आपको ट्रेंड कर रहा है वो है बजाज चेतक। बजाज चेतक आपको 1.20 से 1.30 के बीच में आ जाता है और आपको बजाज चेतक के पास जैसे आप जाएंगे आपको लगेगा कि आप किसी प्रीमियम स्कूटर के पास आ गए हैं और अपने पुराने स्कूटर के पास आ गए हैं। मेटल बॉडी देता है, इसके फीचर्स में मेटल बॉडी आती है, टीएफटी डिस्प्ले आ जाता है, नेविगेशन आता है टर्न बाय टर्न, ओटीए अपडेट भी मिलते हैं। स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशन में जो है उसकी इसकी बैटरी करीब 3.5 किलोवाट के साथ आती है। रेंज 153 किलोमीटर आईडीसी रेंज है, आपको 120-130 का रेंज इसमें भी मिल जाता है। मैंने बात करी है तो 100 तक लोगों ने बताया है कि हमें रेंज इसमें भी मिल जाता है। टॉप स्पीड की बात करें तो करीब 80 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड है। चार्जिंग की बात करें अराउंड 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज घर पे हो जाता है। इनके अच्छी बातें जो चेतक के साथ है वो बता दूं, वो है प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, एक्सीलेंट सर्विस नेटवर्क, कहीं भी किसी भी बजाज के पास चले जाएं, और रिलायबल ब्रांड है बजाज। अब बात कर लेते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे आती है एथर रिस्टा। इन्होंने भी बहुत धूम मचा रखा है। एथर रिस्टा प्राइस की बात करें तो इनका करीब 1.35 से 1.5 के आसपास में आ जाता है। ये भी आपको 1.60-1.65 तक जाती है टॉप मॉडल के साथ। और इनकी फीचर है मैसिव बूट स्पेस, काफी स्पेस है इनकी। बूट स्पेस जो डिक्की के नीचे स्पेस होता है, अच्छा स्पेस है। गूगल मैप नेविगेशन इनके में आता है। वो ऐप, लेकिन है एक चीज और बता दूं, ये ऐप सब्सक्रिप्शन के पैसे लेते हैं। वो करीब 12-13 हजार रुपए स्टार्टिंग में लेते हैं, बाकी उसके बाद शायद नहीं लेते हैं। एलेक्सा का सपोर्ट मिल जाता है इनके जो ऐप है उसके अंदर, और उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल होता है इनके अंदर। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बैटरी 3.7 किलोवाट्स के साथ आती है। आईडीसी रेंज जो ये है करीब 160 है, लेकिन रिजटा का करीब 120-130 लोगों को रेंज मिलता है। टॉप स्पीड की बात करें 80 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड मिल जाता है। चार्जिंग की बात करें तो 4 आवर्स में चार्ज हो जाता है। दोनों ही चार्जिंग सपोर्ट करता है, घर पे भी और बाहर फास्ट चार्जिंग भी। इनके फास्ट चार्जिंग आपको हर जगह मिल जाएंगे। एथर की फास्ट चार्जिंग जैसे कि पता है मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। इनकी अच्छी बातें क्या हैं, ये एक फैमिली स्कूटर है, काफी स्पेस होता है सीट पे, 3 लोग बड़े आराम से बैठ जाते हैं। स्मार्ट फीचर है इनके साथ और एक्सीलेंट राइड क्वालिटी है। रेट के मामले में बात करें डेफिनेटली थोड़ा सा रेट ऊपर जाता है ये सारे फीचर्स लेने के लिए। अब आते हैं वहीं नंबर 1, और वो है नंबर 1 पे आपका टीवीएस iQube। टीवीएस iQube में बात करें तो 1.35 से 1.55, 1.60 तक का रेट जाता है। 3 वेरिएंट आते हैं, 3 वेरिएंट के अंदर अलग अलग भी वेरिएंट आते हैं, iQube, iQube S और iQube ST। iQube ST आपको पड़ जाता है करीब 1.75 का, सारे फीचर लोडेड होते हैं उसके अंदर। और iQube S पड़ जाता है 1.5 लाख का। उसके बाद iQube जो है वो 2.1 किलोवाट से स्टार्ट होता है और 3.1 किलोवाट तक जाता है। 4 वेरिएंट आते हैं उसके अंदर, और वो आपको जो टॉप वेरिएंट जाता है वो जाता है करीब करीब 1.40 से 1.45 तक, यानी कि 1.20 से स्टार्ट होके 1.40 तक वेरिएंट आते हैं इनके। इनमें बात करें लार्ज इनका टीएफटी डिस्प्ले होता है। वॉइस असिस्टेंट इसके अंदर मिल जाता है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट इनका ऐप है वो भी मिल जाता है। नेविगेशन इनमें भी टर्न बाय टर्न मिल जाते हैं। टर्न बाय टर्न नहीं, गूगल नेविगेशन भी सपोर्ट करता है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बैटरी इनकी 5.3 किलोवाट तक आती है, जिसका रेट करीब 1.75 के आसपास जाता है। कम बैटरी का कम रेट हो जाता है। रेंज भी उस बैटरी में 212 किलोमीटर का क्लेम करते हैं। करीब 200 की स्पीड, 200 तक का आपको ये 180 तक का मिल जाता है। 82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलती है। चार्जिंग 4.5 घंटे में ये सपोर्ट करते हैं। और इनकी जो अच्छी चीजें हैं वो हैं लॉन्गेस्ट रेंज, एक्सीलेंट सर्विस, कंफर्टेबल राइड और ट्रस्टेड ब्रांड। जितने भी ब्रांड और जितने पांचों मैंने आपको बताए उनमें सबसे जो टॉप स्पीड की बात करें वो है विडा के पास 90 किलोमीटर पर आवर, नहीं उसके बाद 90 किलोमीटर पर आवर। अब बात कर लेते हैं तीनों के द मॉडल्स जो हमने बताया आपको, वो डेफिनेटली इंडिया में अलग अलग सिटी में अलग अलग वेरिएंट और अलग अलग जितने भी फीचर्स हैं वो फीचर्स इंडिया में अलग अलग वेरिएंट पे डिपेंड करते हैं किसमें कौन सा फीचर है। आप शोरूम में विजिट करके उस पार्टिकुलर मॉडल का फीचर समझ सकते हैं। अब कंपैरिजन टेबल मैं आपके सामने एक रख रहा हूं। इसमें जो कंपैरिजन है वो ये है कि स्कूटर जो टॉप 1 है, नंबर 1 पे टीवीएस iQube ST,
वो आपको 160 एक 65 तक जाता है। 5.3 किलोवाट की बैटरी आती है। अगर 212 किलोमीटर का आईडीसी रेंज होता है, टॉप स्पीड 82 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर आपको इसमें नीचे के रेंज में लेने हैं तो उसमें आपको रेट कम मिल जाता है, वो करीब 120 से स्टार्ट होकर 140 तक में टीवीएस भी आ जाती है। बैटरी 3.1 तक लास्ट होता है, 2.1 से 3.1। एथर रिस्टा में 135 से 1.5 तक में एथर रिस्टा भी आती है। 3.7 किलोवाट की बैटरी है, 160 किलोमीटर का आईडीसी रेंज है और 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। बजाज चेतक की बात करें तो 120 से 130 वो भी आ जाता है बजाज चेतक, 120 से 130 के बीच में, और 3.5 किलोवाट की बैटरी है। 153 का आईडीसी रेंज है, रियल रेंज आपको 120 से 110 मिल जाता है। 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। आपको बताऊं, जो रेंज की हम बात कर रहे हैं बार बार, वो रियल रेंज आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे चलाते हो, कौन कौन बैठा है, कितना वजन है, कितने ओवर ब्रिज है, कितनी ऊंचाई पे चढ़े, कैसा मौसम है, कैसे ट्रैफिक है, इस पर रेंज डिपेंड करता है। तो रेंज ये सुन के कि इतना आता है और आपको नहीं आया तो आप सर्विस सेंटर लेके मत चले जाना। आपने कैसे चलाया, आप एक बार उसको स्टडी करना। अब बात करते हैं विडा VX2 प्लस, जो 4 नंबर पे है। वो आपको 1 लाख से 30-35 तक के बीच में इसके भी आ जाते हैं। टॉप मॉडल इसका भी करीब करीब आपको 145 तक में आता है, 155 में। आईडीसी रेंज 187 और 142 इनके होते हैं, दोनों वेरिएंट के। 90 किलोमीटर पर आवर का इनका स्पीड मिल जाता है, जो कि 90-95 तक मिलता है। ओला S1X की बात कर लेते हैं, वो आपको 90,000 से 1,10,000 1,20,000 तक में आ जाता है, और 4 किलोवाट की बैटरी और अप टू 242 किलोमीटर का आईडीसी रेंज, करीब 200 की आराम से रेंज आप निकाल सकते हैं, और 130 किलोमीटर पर आवर का इनका स्पीड है। और आपको बता दूं कि ये प्राइस और स्पेसिफिकेशन जो भी मैंने बताया, ये आपको डिपेंड करते हैं सिलेक्टेड वेरिएंट पे। कौन सा वेरिएंट ले रहे हो, किस मॉडल का ले रहे हो, उसमें जरूरी नहीं कि वो वेरिएंट में जो मैंने बताया वो फीचर हो, वो फीचर नहीं हो सकते हैं। अब हर कैटेगरी में एक कोई ना कोई एक टॉप होता है। तो बता दूं, जैसे कि बेस्ट जो फैमिली स्कूटर की एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी में टीवीएस iQube सेट आता है। बेस्ट परफॉर्मेंस की एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी में ओला S1X परफेक्ट आता है। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पैसे के मामले में बात करें तो विडा VX2 प्लस परफेक्ट आता है। बेस्ट प्रीमियम स्कूटर की बात करें तो एथर रिस्टा। बेस्ट बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बजाज चेतक इसमें आता है। अगर अब फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। अगर आपका बजट 1 लाख रुपए से कम है या 1 लाख रुपए तक है तो ओला S1X के साथ जा सकते हैं। अगर आपके आसपास में सर्विस सेंटर्स इनके अवेलेबल हैं और सपोर्ट अच्छी देते हैं, पता करें तभी जाए कृपया करके। हाँ, फिर सजेशन मेरे इतना जो बता दिया था। अगर आपको सबसे ज्यादा वैल्यू चाहिए, कम पैसे में अच्छी चीजें चाहिए, तो आप विडा VX2 प्लस ले सकते हैं। हीरो की सर्विस सेंटर हर जगह उपलब्ध है और पैसे भी कम और फीचर्स भी अच्छे। बस एक ही चीज समस्या है, वो है विडा VX2 प्लस का बिल्ड क्वालिटी। अगर फैमिली के लिए एक बढ़िया कोई फीचर लोडेड चीजें चाहते हैं, अच्छी फीचर्स के साथ आए, गूगल मैप सपोर्ट करे, तो एथर रिस्टा ले सकते हैं। 135-40 में मिल जाती है अगर आपके यहाँ सिटी में सब कुछ सपोर्टेड है तो। अगर आपको मजबूत बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो आप बजाज चेतक के साथ जा सकते हैं। अगर आपको रेंज के सब कुछ पैसे की दिक्कत नहीं है, सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली के लिए लेना है 1.5 लाख 165 तक, तो आप टीवीएस iQube ले सकते हैं। मजबूत बिल्ड क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स के साथ आती है। अब ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट था सबके लिए। अब आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने अगर देख लिया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो में फिर आपके लिए कुछ नई चीजें लाने की कोशिश करूंगा। तब तक चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइबर बन के बने रहिए। थैंक यू सो मच। ओके।